Jeremiah 29, everybody, यिर्मयाह 29 सभी जन, and verses 12 to verse 13. और वचन 12 से वचन 13 तक। Jeremiah 29 यिर्मयाह 29 and verses 12 to verse 13. और वचन 12 से लेकर वचन 13 तक। Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Say that, verse 12. आइए हम वचन 12 को जोरों से पढ़ेंगे। तब उस समय, फिर एक बार जोरों से दोहराएंगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। Verse 13, everybody. और वचन 13 सभी जन, And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. जोरों से दोहराएंगे, तुम मुझे ढूंढेंगे, जोरों से कहेंगे, तुम मुझे ढूंढेंगे और पाओगे भी, जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। As everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Bless the Lord, my God, we come to you the way we are today, Lord. आशीषित प्रभु मेरे परमेश्वर, आज हम जैसे हैं वैसे आपके पास Give आते us divine direction, Lord, हैं। हमें दैवीय दिशा तू दे by मेरे which we प्रभु, can sculpt our life according to your will. जिसके द्वारा हम अपने जिंदगी को आकार दे सके आपकी इच्छा के अनुसार। Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, address the seen and unseen areas of our life. हमारे जिंदगी के दिखने वाले और न दिखने वाले जगहों से, विभागों से तू बातें कर और कार्य कर। Show us the change that we require to do. और हमें वो बदलाव दिखा जो हमें हमारे जिंदगी में ले आना है। Help us to upgrade ourselves, Lord. और हमें मदद करो परमेश्वर कि हम खुद को नया बनाएं Go higher in your presence. और आपके उपस्थिति में और ऊंचे चले जाएं। Every day more closer to you, Lord. और हर दिन आपके और करीब प्रभु। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें We करो। come to you the way we are, जैसे है वैसे आपके पास आते हैं, but we come to change. लेकिन हम बदलने के लिए आते We हैं। come to go from glory to glory and from faith to faith. हम महिमा से महिमा तक जाने के लिए और विश्वास से विश्वास तक जाने के लिए आपके पास आते हैं। Inundate us by the revelation of your word, Lord. आपके वचन के प्रकाशन के द्वारा हम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तो सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है वो आपके बाजू वाले से कहे। Decrease the distance. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, फासला कम करो। Bolo. फासला कम करो। Once again, decrease the distance. फासला कम करो। Those watching me online, tell somebody around you, decrease the distance. और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके आसपास जो कोई भी है, उनसे ये कहो कि फासला कम करो। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हैं। Today we have a very long service. और आज की सभा जो है बहुत ही लंबी है। So I'm going to quickly go into the word, and the word is very short yet powerful. और मैं आज जल्दी से आज के वचन में जाने वाला हूँ, क्योंकि आज का वचन जो है वो बहुत ही छोटा है लेकिन सामर्थ्य है। And if you will really take this word and apply it in your life, और अगर आप सचमुच इस वचन को लोगे और आपके जिंदगी में लागू करोगे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, no problem will ever stand before you, will be able to continue to stand before you as Mount Everest. और कोई भी समस्या आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा माउंट एवरेस्ट की तरह। Amen. आमेन। It'll come, वो आएंगे जरूर, but it'll be a flat plane before you. लेकिन आपके सामने वो सपा या फिर भूमि हो जाएंगे। कोई आमेन चिल्ला के बोलेगा क्या? Come on. आमेन। Amen. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. आइए सभी मिलकर परमेश्वर को माथ उठाते चलो। Amen. Amen. आमेन आमेन। I came in the Lord in the year 1990. और 1990 इस साल में मैं प्रभु में आया।
When I came in the Lord, I was not a pastor. और जब मैं प्रभु में आया उस वक्त मैं पास्टर नहीं था, I was a simple, worker in the church. और कलीसिया में एक बहुत ही साधारण काम करने वाला था। God gave me the privilege of cleaning the church. और परमेश्वर ने वह सौभाग्य मुझे दिया कि मैं एक कलीसिया को साफ करूं। That was my duty. वो मेरा काम था And I most gladly did it. और मैं बहुत ही आनंद से वो करता था, Because having served in the demonic kingdom, क्योंकि शैतानी राज्य में सेवकाई करने के बाद it was a great honor and privilege for a person like me to serve in the kingdom of God. और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में सेवकाई करने के लिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान था। So God gave me the honor to serve in His house. तो परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया या सम्मान दिया उसके घर में काम करने के लिए। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, from that time my journey began. उस वक्त से मेरा सफर जो है वो शुरू हो गया। I came across a lot of believers. मैं बहुत सारे मसीहों के सामने आया, विश्वासियों के सामने आया। I had the privilege of interacting with many such diamonds. और ऐसे बहुत सारे अद्भुत हीरो के साथ मुझे एक मौका मिला या फिर वो सौभाग्य मिला उनसे मिलने का And interact with them. और उनके साथ बातचीत करने का, To live around them. उनके आसपास जीने के लिए या फिर रहने के लिए, And to experience Christ through them. और उनके द्वारा मसीह का या फिर यीशु का अनुभव में लूं। And as I continued my journey, और जैसे मैंने मेरे सफर को जारी रखा, there was one of the gifts that God gave me from childhood, और बचपन से परमेश्वर ने मुझे एक भेंट दे रखी है। वो ये है that I am a very keen observer. कि मैं बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को देखता हूँ। मैं बहुत ही बारीकी से हर एक चीज का निरीक्षण करता हूँ। When I was small, जब मैं छोटा था I used to learn to dance. मैं डांस करने को सीखता था। I didn't go to any dance class, मैं कोई डांस क्लास को नहीं जाता था, but I would often watch dancers dance on TV लेकिन टीवी पर जो नाचने वाले थे अक्सर मैं उन्हें देखता था and emulate them. और उनकी नकल उतारता था। So this was the gift of observation that God gave me. तो यही वो भेंट है निरीक्षण का जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। And as I began my journey in Christ, और जैसे मसीह में मैंने मेरा सफर शुरू किया, I began to observe believers. मैं विश्वासी लोगों का निरीक्षण करने लगा। Silently observe as I worked in the kingdom of God. जैसे मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा था, चुपचाप इनका मैं निरीक्षण करता था। And began to, question और सवाल उठाने लगता था in my heart मेरे दिल में that why this person behaves this way and why not this way. कि ये जो व्यक्ति है इस तरीके से बर्ताव क्यों करता है और इस तरीके से क्यों नहीं करता है, And what is the result of that behavior? और ऐसे बर्ताव करने से उसका परिणाम क्या है। I began to observe and note down in my heart. मैं इसका निरीक्षण करने लगा और मेरे दिल में उसे लिखने लगा। One of the biggest questions that is often asked to me as a preacher by many pastors all over India, और भारत भर में जो सारे पास्टर है, एक प्रचारक होने के नाते एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर ये लोग मुझसे पूछते हैं, वो ये है, and also when I went to Cape Town, और जब मैं केप टाउन गया तब भी उन्होंने ये सवाल उठाया, and the question was, और सवाल ये था, from which Bible college have you done your degree? आपने किस बाइबल कॉलेज से आपका डिग्री किया है। My answer is मेरा जवाब है the Holy Spirit Bible College. पवित्र आत्मा बाइबल कॉलेज। From my journey with the Holy Spirit in the Lord, और प्रभु में पवित्र आत्मा के साथ मेरा जो सफर है, the Holy Spirit has made me observe and learn and change my life. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है कि निरीक्षण कर और सीख और खुद के जिंदगी को बदल। Amen. आमेन। Whatever messages I preach are all often through my experience in Christ Jesus. और जो कुछ भी संदेश में देता हूँ अक्सर प्रभु यीशु मसीह में जो अनुभव मुझे मिला है उसके द्वारा मैंने ये संदेश दिए हैं। I always believe in one thing. मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखता हूँ, As a flower blossoms,
जैसा एक फूल जो है वो फूलता है and uses its life to bless something or someone. और उसकी जिंदगी का इस्तेमाल वो करता है किसी चीज को या किसी को आशीषित करने के लिए, Likewise, so is my life. वैसे ही मेरी जिंदगी भी है. My good points, my bad points. मेरे अच्छे मुद्दे, मेरे बुरे मुद्दे, My good experiences, my bad experiences. मेरे अच्छे अनुभव और मेरे बुरे अनुभव, All my good works and my bad works. मेरे सारे अच्छे काम और मेरे सारे बुरे काम, From all this, इन सभी चीजों में से God blesses the body of Christ. परमेश्वर मसीह के शरीर को आशीषित करता है. And as I journeyed in this kingdom of God, और जैसे मैं परमेश्वर के राज्य में सफर करता रहा, I began to observe believers मैं विश्वासियों का निरीक्षण करने लगा and changed my life accordingly. और मेरे जिंदगी को उस हिसाब से मैं बदलने लगा. One of the biggest prime examples of the personality that God kept before my eyes right from the time I began my walk in God और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व जो परमेश्वर ने हमेशा मेरे आंखों के सामने रखा, वो भी जब मैंने मसीह में सफर शुरू किया तब से. For many years, this person has played a very vital role in shaping me. और इस व्यक्ति में बहुत सालों तक बहुत बड़ा किरदार निभाया है मुझे आकार देने के लिए. And that was Pastor Benny Hinn. और वो थे पास्टर बेनी हिन. I would observe the slightest action whilst he would preach or whilst he would talk. और जब वो संदेश देते थे या फिर जब वो बात करते थे, मैं निरीक्षण करता था कि बारीकी से कि वो क्या कृति करते थे. And everything I would emulate in my life. और उन सभी चीजों का नकल मैं मेरे जिंदगी में उतारता था. It is nothing wrong in emulating good people. देखो, अच्छे लोगों की नकल उतारना ये कुछ गलत नहीं है. So I would do that. तो मैं वो करता था. And as I journeyed, और जैसे मैं मेरा सफर जारी रहा, God began to teach me through people. और परमेश्वर लोगों के द्वारा मुझे सिखाने लगा. And one such lesson the Lord taught me. और ऐसी एक सीख जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये है. Let's open our Bibles to Exodus chapter 14, everybody. आइए अपन अपने बाइबल खोलेंगे निर्गमन इसका 14वां अध्याय. And we just going to read from verses 1 to verse 4. और बस वचन 1 से वचन 4 तक मैं पढ़ने वाला हूँ. Exodus 14 निर्गमन 14 and verses 1 to verse 4. और वचन 1 से वचन 4 तक. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon. Before it ye shall encamp by the sea. Verse 3. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. The wilderness hath shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them. And I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, and the Egyptians, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. निर्गमन इसका 14 अध्याय वचन 1 से आगे. और यहोवा ने मूसा से बात की और कहा, इज़राइल के बच्चों से बोल कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पी-हहीरोत के सन्मुख बाल सफोन के सामने अपने डेरे खड़े करें. उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें, क्योंकि फिरौन इज़राइल के बच्चों के विषय में यह कहेगा कि वे देश के उलझनों में बसते हैं और जंगल में गिर गए हैं. वचन 4. तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा. तब फिरौन और उसकी सारी सेना पर मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं. और उन्होंने वैसा ही किया. Amen. आमीन. Here we see that the nation of Israel had just begun their journey towards the promised land.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल का राष्ट्र जो है उनका सफर बस अभी अभी शुरू किया था वचनदत्त भूमि की तरफ जाने के लिए। And now listen everybody, this statement is very important. और आप सभी जन इसे ध्यान से सुना, ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। God reveals his plan to Moses. परमेश्वर उसकी योजना का खुलासा जो है वो मूसा के सामने करता And है। what is the plan? और योजना क्या है? That I will harden the heart of Pharaoh कि मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा after when he knows that the nation of Israel is trapped between the Red Sea and Migdol, Baal-zephon and Pi-hahiroth. और जब वो ये जान लेगा कि इज़राइल के राष्ट्र जो है वो लाल समंदर के बीच में और मिग्दोल और बाल-ज़ेफोन और पी-हाहिरोत के बीच में अटके हैं, When they are stuck up or trapped between the Red Sea and the wilderness, when Pharaoh hears this, I will harden his heart. जब जंगल के बीच में और लाल समुंदर के बीच में जब इज़राइल के लोग अटक जाएंगे, उस वक्त ये समाचार में फिरौन को जब ये सुनेगा, उस वक्त परमेश्वर कहता है कि मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा। Now this plan, अब ये योजना God tells Moses. इसके बारे में परमेश्वर मूसा को बताता है। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Here at the Red Sea there are two types of believers. और इस लाल समंदर के सामने दो तरीके के विश्वासी है या Two मसीह types है। of believers. दो तरीके मसीह। The first one पहले is Moses. मूसा, They know the plan of God. वो परमेश्वर की योजना को जानते हैं। Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? God speaks to them. परमेश्वर उनसे बातें करता है। How? कैसे? Any medium. और किसी भी तरीके से, Dreams, visions, word of God or directly. और ख्वाब, दृष्टांत या फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा या फिर सीधे सीधे बात करके God tells them His will, His plan. परमेश्वर उसकी योजना, उसकी इच्छा उन्हें बताता है। They direct people according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोगों की अगुवाई करते हैं। Moses directed them. They were on the way to the promised land. Moses made them turn and camp at Migdol. वो तो उनके मार्ग पर थे वचनदत्त भूमि की तरफ जाने के लिए, लेकिन मूसा उनकी अगुवाई करता है और उन्हें कहता है कि लौट कर मिग्दोल के सामने आ जाए, And they had to camp there. और उन्हें वहीं पर डेरे डालने थे। That means God had spoken to Moses and Moses did accordingly. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा ने जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही किया। Now this is the first category of believers. और ये पहले श्रेणी के लोग मसीह है, And विश्वासी है। the second category, और दूसरे श्रेणी के जो है, they don't know what is happening. उन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। They are just being led. उनकी बस अगुवाई हो रही है, They just walk. वो बस चलते हैं। They don't know why they have to turn. उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों लौट कर आना है, They don't know why they have to camp before the Red Sea and the wilderness. और उन्हें ये नहीं पता कि लाल समंदर और जंगल के बीच में उन्हें क्यों डेरे डालना है, और लाल समंदर और मरुस्थल के बीच में उन्हें क्यों डेरे डालना है। They don't know why. उन्हें नहीं पता क्यों। They don't know that God is making Pharaoh's heart hard. वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर फिरौन के दिल को कठोर कर रहा है, But Moses knows. लेकिन मूसा जानता है। Nation of Israel doesn't know. इस्राएल का राष्ट्र नहीं जानता, Moses knows. लेकिन मूसा जानता है। Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. आमीन। The first category of people know the plan of God. और पहले श्रेणी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। The first category of believers know the plan of God. और पहले श्रेणी के जो विश्वासी है वो जानते हैं परमेश्वर की योजना क्या है। But the second category of believers don't know the plan of लेकिन God. दूसरी श्रेणी के जो विश्वासी है वो नहीं जानते परमेश्वर की योजना क्या है। They are just like the sheep वो बस उस भेड़ की तरह है, that they are led और कि उनकी अगुवाई की जा रही है, and they are following. और वो बस पीछे पीछे चल रहे हैं। They are given a directive, they follow. उन्हें संचालित किया जाता है और उस हिसाब से वो चलते हैं। उन्हें दिशा संचालित किया जाता है और वो दिशा संचाल के अनुसार वैसा चलते हैं. That's it. They don't know why, how, they don't know anything. उन्हें बस इतना ही, उन्हें नहीं पता क्यों, कैसे, उन्हें कुछ भी नहीं पता। So this is the two category of believers you'll find in Christ Jesus. तो प्रभु यीशु मसीह में इस तरीके के दो तरीके के विश्वासी आप पाओगे। Yeah, two categories. हाँ, दो तरीके के। That they
The first one, know the plan of God and do accordingly. और पहले परमेश्वर की योजना को जानते हैं और इस हिसाब से करते हैं. And the second one, don't know the plan of God, but they're told to do accordingly. लेकिन दूसरे श्रेणी के जो है उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन उसी हिसाब से उन्हें करना पड़ता Now है. listen, everybody. आप सभी जन सुनो. There is a third category also. और एक तीसरे प्रकार के लोग भी है, I will tell you, I'll come to that later on. और उसके पास मैं बाद में आता हूँ. But listen, everybody, carefully. लेकिन सभी जन ध्यान से सुनो. Now, when the nation of Israel comes to know that Pharaoh is coming from behind, अब जब इज़राइल राष्ट्र को यह पता चलता है कि फिरौन पीछे से आ रहा है, watch everybody what happens. सभी जन देखो कि क्या होता है. Let's open the Bibles to Exodus chapter 14, everybody. आइए इस वक्त हम खोलेंगे निर्गमन का 14वां वचन Verse 13 onwards. वचन 13 से आगे. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, शांत रहो और वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. The moment the nation of Israel came to know that Pharaoh is coming from behind, जैसे ही इज़राइल राष्ट्र को यह पता चला कि फिरौन पीछे से आ रहा है, they began to become crazy. वो पागल होने लगे. They began to create a big chaos of fear. वो वहां पर डर का हंगामा खड़ा कर दिया था. People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जने से सुनो. The first category of people knew that Pharaoh is going to come from behind. और पहले श्रेणी के जो विश्वासी है वो जानते थे कि फिरौन जो है वो पीछे से आने वाला है. So they were cool. तो इसलिए वो आराम से थे. Tell your neighbor they were cool. आपके बाजू वाले से कहो वो आराम से थे. Come on, tell your neighbor once again they were cool. चलो आपके बाजू वाले से फिर एक बार कहो वो आराम से थे. बोलो वो आराम से थे. वो आराम से थे. बोलो बाजू वाले को. वो आराम से थे. ते आरामात बसले होते ते बोला. आरामात बसले होते. कारण ते देवाची योजना त्यांना माहिती होती बोला. कारण त्यांना देवाची योजना माहिती होती. सांग एकमेकाला. क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को जानते थे. बोलो. क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को जानते थे. Ye are not in darkness but in the light, so that the day of the Lord should come as a thief. Hallelujah. और आप अंधकार में नहीं हो लेकिन प्रकाश में हो, ताकि जो परमेश्वर का दिन जो है तो आप पर एक चोर बनकर नहीं आएगा. आमेन. आमेन. जर का तुम्ही देवाचे लेकर आहात, आमेन, तुम्ही आमेन. प्रकाशामध्ये आहात, आणि जर का तुम्ही प्रकाशामध्ये आहात, तर तो देव प्रभूचा जो दिवस आहे तो एका चोरासारखा तुमच्या समोर येणार नाही. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन. कारण तुम्हाला माहिती आहे आमेन. देवाची योजना काय आहे. आमेन. Give the Lord a mighty hand. Come on. You tell your neighbor, do you know the plan of God? आपके बाजू वाले से कहो, क्या आप परमेश्वर की योजना को जानते हो? बोलो. क्या परमेश्वर की योजना को जानते हो? पूछो. क्या परमेश्वर की योजना को जानते हो? Are you of the first category? क्या आप पहले श्रेणी के हो? Ask your neighbor. क्या आप पहले श्रेणी के हो? Ask your neighbor. क्या पहले श्रेणी को आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप पहले श्रेणी के हो? विचारा बाजूवाल्याला देव तुझ्याशी बोलतो का? देव तुझ्याशी बोलतो का? बोला विचारा. देव तुझ्याशी बोलतो का? कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? आमेन. Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन. Now hear this, everybody. अब सभी जन सुनो. Now the second category, when they came to know that Pharaoh was coming from behind, अब दूसरे श्रेणी के जब उन्हें यह पता चला कि फिरौन पीछे से आ रहा है, chaos. हंगामा. That is what happens when a believer is not connected to God. और यही होता है जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है. आमेन. Fill my ears with amen. Come on. चलो मेरे कानों को आमेन से भरो. Amen. In the family, when a whole family is in God, जब एक पूरा परिवार परमेश्वर में होता है and when problem comes, और जब समस्या आती है, the reaction will show how much that person is connected to God. और उनकी प्रतिक्रिया से यह पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं. आमेन. एका परिवारामध्ये जब एक परिवार में सारे लोग मसीह में हैं और जब समस्या आती है, उनकी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वो परिवार के कितने लोग यीशु मसीह में जुड़े हुए, यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं. जो जुड़े हुए हैं वो चिल करेंगे और जो जुड़े हुए नहीं है करेंगे. आमेन.
Fill my ears with amen. मेरे कानों को आमेन से भरो. Amen. बोझो वालों बोलो बाजाले को मेरे कानों को आमेन से भर बोल. मेरे कानों को आमेन से भर. बोलो. मेरे कानों को आमेन से भर. फिर से एक बार. मेरे कानों को आमेन से भर. गंदगी से नहीं. बोलो. गंदगी से नहीं. आमेन. तुझी घाण माझ्या कानात टाकू नको. तर आमेन माझ्या कानात टाक. आमेन. सांगा एकमेकाला. माझ्या कानात टाकू नको. आमेन माझ्या कानात टाक. आमेन. आमेन. Shall I go ahead? क्या मैं आगे बढ़ूं? Listen everybody. सभी जन सुनो. So this is the two category of believers. तो ये दो तरीके के विश्वासी है. The one who knows the plan of God. एक जो जानता है कि परमेश्वर की योजना क्या है. And that's why he tells the nation of Israel. और इसलिए तो इस्राएल राष्ट्र से कहता है. Moses says, मूसा कहता है. fear not. डरो मत. Stand still. शांत रहो. And you shall see the salvation of the Lord. और उद्धार का काम जो आज परमेश्वर यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा वो देखो. वो आप देखोगे. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Because he knew. क्योंकि वो जानता था आगे क्या होने वाला है. आमेन. आमेन. इसलिए वो chill pill लेके बैठा था. Mas, he was happy. और वो तो खुश था. But in a few moments from now, I'm going to show you what Moses does. और कुछ ही क्षणों से यहाँ से कुछ ही क्षणों में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मूसा क्या करता है. Amen. Amen. Verse 14 now. और वचन 14. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. यहोवा ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम अपनी शांति बनाए रखो. Amen. And verse 15 declares. और वचन 15 घोषित करता है. Now watch what happens. और अब देखो क्या होता है. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है. Yeah, why? No. Say it in Hindi. Say it properly. Wherefore criest thou unto me? मेरे सामने तू क्यों रो रहा है? या फिर इस समय मेरे पास तू क्यों चिल्ला रहा है, क्यों पुकार रहा है? That means God did not expect Moses to come crying before him. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मूसा से यह अपेक्षा नहीं रखी कि वो रोते हुए उसके पास आएगा. Or even come calling unto God. या फिर उसे पुकारते हुए भी आएगा इसकी अपेक्षा नहीं Or रखी even थी. start praying unto God. या फिर परमेश्वर की ओर दुआई देगा इसकी भी नहीं. या फिर दुआ करेगा. ये भी अपेक्षा परमेश्वर ने मूसा से नहीं रखी थी. And that's why God says to Moses, और इसीलिए परमेश्वर मूसा से कहता है why are you crying unto me? Why? तू मेरे पास क्यों चिल्ला रहा है या फिर क्यों रो रहा है. Why? क्यों. Because listen everybody, how many want to know that? Come on. क्योंकि सभी जन कितने लोग ये जानना चाहते हैं. चलो Show me your hands. चलो आपके हाथ मुझे दिखाओ. Listen everybody. सभी जन सुनो. Something happened between the nation of Israel crying on to shouting to Moses and Moses going to God. Something happened between that. और इज़राइल राष्ट्र के चिल्लाने में या फिर उनके हंगामे में और मूसा परमेश्वर के पास जाने में इसके बीच में कुछ तो हुआ है. Something happened. Hear this everybody. I'm going to tell you exactly what happened. और कुछ तो हुआ. सभी जन ध्यान से सुनो. मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ. Okay, now watch everybody. अब देखो सभी जन देखो. I want to give you a small demonstration. यहाँ पर एक कृति करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Okay. Whom can I use? Can anyone who cannot sing properly? Is there anybody who can't sing properly? कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो ठीक से गा नहीं सकते. जिनको सुर में गाने को नहीं आता है. Anybody? क्या कोई है? Rohit, come here. Come. I don't know. I really don't know if Rohit can sing properly or what. और मैं सचमुच नहीं जानता कि रोहित ठीक से गा पाता है या नहीं. No, very good. Come here. Give him the mic. Give him more high volume.
than Pastor Sunu's volume. And फिर से. And you are going to lead us right now in singing worship. फिर से. और इस वक्त तू हमारी अगुवाई करने वाला आराधना में फिर से ये गाना गा के फिर से गा. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे. आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र Sunu, can you sing in tune now? When you're singing, can you sing in tune? आई कैन बट इट्स डिफिकल्ट. मैं गा सकता हूँ लेकिन मुश्किल है. Okay, थोड़ा और करेंगे, थोड़ा और मुश्किल कर देंगे तुमको. Come on, come on. तू जरा बोल, तू गा फक्त. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे. What I'm trying to teach, show you is this. और मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है. Though Pastor Sunu can sing well, और पास्टर सुनो अच्छी तरीके से गा सकते हैं, but when someone who is off tune starts singing, लेकिन जब कोई जो बेसुरा है वो गाने लगते हैं, even the people in tune, और जो लोग ताल में गाते हैं, सुर में गाते हैं, even they go off track. और वो भी उनका सुर जो है वो बिगड़ जाता है. उनकी पटरी वो छोड़ के निकल जाते हैं. Why? क्यों? Because when someone is off tune, क्योंकि जब कोई बेसुरा गाता है, you cannot sing with that person. आप उस व्यक्ति के साथ नहीं गा सकते. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. Now listen everybody carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो. The whole nation of Israel, और पूरे इज़राइल राष्ट्र जो है, they were completely off tune with God. वो परमेश्वर के सुर ताल में नहीं थे. They were not connected with God at all. वो बिल्कुल भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं And थे. they were creating a completely negative chaos at the Red Sea. और लाल समुद्र के सामने वो पूरी तरह से एक नकारा हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया था. And they had created a lot of fear over there. और उन्होंने वहां पर बहुत ही बड़ा भय उन्होंने फैलाया था. And because of that complete chaos, और उस पूरे हंगामे की वजह से Moses, who was the only one with the plan of God, मूसा जो अकेला था परमेश्वर की योजना के साथ, and who was in sync with और God, जो परमेश्वर के सुर ताल में था, and who was in tune with और जो God, परमेश्वर के ट्यून में था, people of God, परमेश्वर के लोगों, hearing that crazy chaos, और उस पागलपन के हंगामे को सुनकर Moses also began to shake in faith. मूसा भी विश्वास में हिलने लगा. And that's why he began to cry unto और God. इसीलिए वो परमेश्वर के सामने रोने लगा. And that's why God says to him, और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है, wherefore criest thou unto me? तू मेरे सामने क्यों रोता है? Speak unto the children of Israel that they go forward. लेकिन इस्राएल के राष्ट्र से बात कर कि वो आगे चले. He had to go and ask God only. The next question was, और उसे बस परमेश्वर के सामने जाकर बस अगला सवाल ये पूछना था, tell me what I should do now. अब मुझे बता कि अभी मुझे क्या करना है. Amen. Amen. Not call, not cry, not wail, not start praying there. ना कि रोए, ना कि पुकारे, और ना कि वहां पर रोते रहे और वहां पर दुआ करते रहे.
करे। But instead the Lord says to him, verse 16, और लेकिन ये देखो कि परमेश्वर वचन 16 में उससे ये कहता है, but lift thou up thy rod and stretch it and divide the ocean. लेकिन तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर पड़ा और वह दो भाग में हो जाएगा। That means what was God expecting from Moses was इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मूसा से यह अपेक्षा रख रहा था that don't cry now, don't pray now. कि अब मत रो, अब मत दुआ कर, You have to just use your authority. बस अभी तेरे अधिकार का इस्तेमाल तुझे करना If है। I have revealed the plan to you, अगर मैंने तुझे एक योजना बता रखी है, that means I have given you authority also. इसका मतलब यह है कि मैंने तुझे अधिकार भी दे रखा है। Amen. Amen. जर का देव तुम्हाला एक योजना सांगतो, जर का देव तुम्हाला एक योजना उघडकीस देतो, तुम्हाला जर का देव एक योजना तुम्हाला बोलतो किंवा सांगतो किंवा दाखवतो, याचा अर्थ देवाने तुम्हाला त्याच्यावरती अधिकार पण दिलेला आहे. आमेन। God will never reveal to you something without giving you authority. आपको अधिकार दिए बगैर परमेश्वर आपको आपके सामने किसी भी चीज का खुलासा नहीं करेगा। But because Moses was surrounded with amongst all the negative people, लेकिन क्योंकि मूसा जो है सारे नकारे लोगों से घिरा पड़ा था, people of God, परमेश्वर के लोगों, he just forgot that he was in charge. और वो बस भूल गया कि वो नियंत्रण में था। This is the first category of believers ये पहले श्रेणी के विश्वासी है who know the plan of God, जो परमेश्वर की योजना को जानते हैं, but because they are surrounded with all the negative people, लेकिन क्योंकि वो सारे नकारे लोगों से घिरे पड़े हैं, इस वजह से they lose the tempo, the beat with God. परमेश्वर के साथ जो ताल है वो भूल जाते हैं, They lose it. वो उसे भूल जाते हैं, वो खो बैठते हैं। Always surround yourself with the right people. हमेशा खुद को सही लोगों से घेरे रखो। आमेन। मग भले ती तुमची मैत्रीण किती जिवलग असू द्या, तुमच्या फासळीतून तयार केलेली असू दे मैत्रिणीला, पण जर का ती देवाबरोबर तालावर ताल ठेवून चालत नाही, तर ती वेळ आलेली आहे तुम्हाला त्या मैत्रिणीपासून तुमची व्हाट यू कॉल दैट अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहते हैं, हाँ, नाल 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 कापायची वेळ आलेली आहे. आमेन। कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल? आमेन। हा, आमेन। मोठ्याने. आमेन। It's time that you cut the umbilical cord if that friend of yours is not in sync with God. और समय आ गया है कि वो जो नाल जो है वो आपको काटना है। अगर आपका जो दोस्त है या फिर आपके जो दोस्त है वो परमेश्वर के साथ तालमेल में नहीं है तो Yeah. Because of that one person, वो एक व्यक्ति की वजह से you will lose your promised land. आप आपके वचनदत्त भूमि को खो बैठोगे। See, it may be anybody in your life. देखो वो आपकी जिंदगी में कोई भी हो सकता है। Anybody. कोई भी। Do you love God above all else? क्या आप सभी चीजों से ऊंचा सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करते हो या नहीं? कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। If you love God above all else, अगर सभी से ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करते हो, then let me tell you everybody, तो मुझे आप सभी को बताने दो, when you leave your body and stand before God, जब आप इस शरीर को छोड़कर परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, you cannot tell God, आप परमेश्वर से ये नहीं कह पाओगे, जी बाई तुम्हाला दिली. You cannot tell God, जो नवरा तुम्हाला दिला. Amen. You cannot tell God, जो मुलगा तुम्हाला दिला. You cannot tell God, जी मुलगी तुम्हाला दिली. You cannot tell God, जी आई वडील तुम्हाला दिले. You cannot blame anybody for your errors. और आपके गलतियों के लिए आप किसी को भी दोष नहीं लगा सकते, Nobody. कोई भी नहीं। Because of them, I did that. Because of him, I did this. Because of him, I did that. उनकी वजह से मैंने ये किया, इसकी वजह से मैंने ये किया, उसकी वजह से मैंने वो किया। You cannot blame anybody. आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। Come on, come on. चलो, So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, because my brother behaves bad with me, I will not pray. क्योंकि मेरा भाई जो है No, I cannot pray. क्योंकि मेरा भाई जो है मुझसे बुरा बर्ताव करता है, इसी वजह से मैं दुआ नहीं कर सकता। Ah, but you can stay in the same house with him. हाँ, लेकिन उसी घर में उसके साथ तू रह सकता है। In the same house you can watch TV
him. और उसी घर में उसके साथ टीवी भी देख सकता है, And with him sitting over there, he can eat popcorn. और वो वहां पर बैठे हुए उसके साथ बैठे बैठे पॉपकॉर्न भी खा सकता And है, you can go and have biryani in Phoenix Mall. और जाकर फिनिक्स मॉल में बिरयानी भी उसके साथ खा सकता But है। only because he is your brother and because he's behaving bad with you, you cannot pray. Wah, wah, wah. लेकिन सिर्फ वो आपका भाई है और आपसे बुरा बर्ताव करता है, इसकी वजह से आप दुआ नहीं कर सकते। वाह 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 वाह। बाकी सगळ्या गोष्टी सब सारी चीजों को मेरे को करने को आता है मेरे उसी भाई के साथ में, लेकिन सिर्फ दुआ करने को नहीं आता है क्योंकि मेरा भाई मेरे से गंदा बर्ताव करता है। वाह, तेरा मोजमाप वाकड़ा है। आमीन। बोलो भाषाले को, तेरा मोजमाप वाकडा है, बोलो। आपका मोजमाप वाकडा है। आई भांडणं करती मुलाबरोबर आठवडाभर आणि त्याच घरात राहती, पण तिला चर्चला यायला येत नाही, होत नाही का? कारण मुलगा पण त्या चर्चला येतो। कप्पाळ माझं कशाला दोघं संगती येतात, इथं येतात, आणि म्हणून मी चर्चला येणार नाही, कारण हा माझा मुलगा माझं ऐकत नाही आणि म्हणून मी येणार नाही। अरे पण त्याच घरात राहतात ना दोघं, मग घर सोडून का जात नाही? जाणार रस्त्यावर, तोच नालायक मुलगाचा घरात राहतो ना, मग तू घरात का राहती? सोडते घर, जा निघून रस्त्यावर राहून राहा। नाही, तिथं बरं राहता येतं आम्हाला, तिथं घरात राहता येतं, पण फक्त चर्चला कारण हा पण चर्चला येतो। माझं नशीब खोटं की आई आणि मुलगा, आई आणि मुलगी, सासू सुना, नवरा बायको एकाच चर्चला येतात। माझं नशीब फुटकं। कोणत्या अभाग्या दिवशी जन्मलो काय माहिती, की असं कुटुंब पूर्ण येतं, सुनू पुटू पूर्ण कुटुंब चर्चला येतं, आणि जेव्हा त्यांच्या घरात भांडणं होतात तेव्हा ते चर्चला येत नाही, खुन्नस चर्चवर काढतात। वाह, कौन सा पाप किया है मैंने, मेरे को बता, कौन सा पाप किया है? जैसा मैं उनको बोलता हूं एक दूसरे मांडीवर बसा, अरे नका बसू मांडीवर, एक इथं कोपऱ्यात तिथं कोपऱ्यात, मागे पुढे बसा, पण मंदिरात या। घरचे भांडणं राग काढणार मंडळीमध्ये, वाह, आणि त्याच घरात राहून राहणार। वाह, बजाव टाले। ये कहां का न्याय है? आमीन। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? माझी सूनबाई नीट वागत नाही म्हणून मी चर्चला येत नाही। वाह, आणि कुठे राहती सासूबाई? त्याच घरात। अरे कमाल हो गया। Two category of believers. और दो श्रेणी के विश्वासी, The first one पहले knows the plan of God, परमेश्वर की योजना को जानते हैं, knows the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, know what is going to happen. जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। But because the second category of believers is not in sync with God, लेकिन क्योंकि दूसरे श्रेणी के जो विश्वासी है वो परमेश्वर के तालमेल में नहीं है, इस वजह से the first category is going to lose my head. मैं जो पहले श्रेणी का हूं, मैं पागल होने वाला हूं। It's like this, Jesus was kissed by Judas Iscariot. Come. वो मानो ऐसा है कि जब यहूदा इस्करियोत ने Wait. Now imagine I'm Jesus. I know I have to go on the cross and die and I have to rise again on the third day. I know that is my job, that's my destiny, that is my focus, that's everything for me. और कल्पना करो कि पास्टर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और वो जानते हैं कि मुझे क्रूस पर जाना है, मुझे वो काम करना है और मुझे वही मेरी मंजिल है और वही मेरा मकसद है, वो मुझे पूरा करना है। और तीसरे दिन वापस जी उठना है, ये मैं जानता हूं, ये मेरी मंजिल है, मुझे करना है। And और because Judas Iscariot comes and kisses me, क्योंकि यहूदा इस्करियोत आता है और मुझे मेरी चुम्मा लेता है,
and makes me get me arrested. और मुझे पकड़वा देता है, So I lose my head. इसलिए मैं होश खो बैठता हूँ And I say, और मैं कहता हूँ, आता माझी सटकली. And I take the sword and stab Judas Iscariot. Hey! और मैं तलवार लेकर यहूदा इस्करियत को मार देता हूँ. वाह! पहिले श्रेणीचा विश्वासी ज्याला योजना माहिती होती की त्याला वधस्तंभावरती देण्यात येणार आहे आणि यहूदा इस्करियत धरून देणार आहे, हे येशूला माहिती होतं. यीशुला ठाऊक होतं, यीशु मसीह को यीशु मसीह जानता था कि उसको यहूदा इस्करियत पकड़वा देने वाला है. वो जानता था उसको क्रूस पर मरना है और वो जानता था तीसरे दिन वापस जी उठना है. आमेन, वो परमेश्वर की पूरी योजना जानता था. आमेन, आमेन. आमेन. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. यहूदा आलाय, हे हला हाकला रे, बाहेर बाहेर चल, चल बाहेर जा. पतरस पूछता है, काय को हकाला गुरुजी उसको? अरे मेरे को पकड़वा देने वाला है, काट उसका मुंडी. वो ना रहेगा बास, नहीं ना रहेगा यहूदा और ना लेगा चुम्मा. अच्छा हुआ मैं यीशु मसीह नहीं है, तो मैं कभी भी क्रूस पर नहीं मरता किसी के लिए. हाँ, लोगों को मारता इतना गारंटी है क्रूस पे. मेरे को मार रहे, मेरे को ये उठा रहे, इसको ले ले, इसको अंदर कोपचे में दे दे, उसको किले लगा और डांगे इसको ऊपर. मेरे को चुम्मा देता है, मेरे को चुम्मा लेके मेरे को पकड़वा देता है. मैं क्या एड़ा है? उसको होठ ही निकाल डाल रहे, दांत का चुम्मा लेगा वो. यहूदा इस्करियत के बचपन में घुसता था मैं, पैदा होती उसकी मां की नाल है उसके गले में अटका उधर, ऐसा है कि नहीं? फिर लेकिन यीशु मसीह जो है अव्वल है, अव्वल हर चीज में अव्वल है. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? जानता है कि ये मेरे से नफरत करता है, जानता है ये मेरे से ऊब गया है, जानता है वो परेशान हो गया है मेरे से, फिर भी उसको बाजू में रख के खाना खिला रहा है. आमेन. कोई आमेन जोर से कमान. आमेन. क्योंकि क्योंकि उसके लिए उसकी मंजिल सबसे महत्वपूर्ण थी और कुछ नहीं. कमान. आमेन. People of God, this is the two kinds of believers you will have in Christ Jesus. तो परमेश्वर के लोगों, इस तरीके के दो तरीके के विश्वासी आप प्रभु यीशु मसीह में पाओगे. The second one are people who are not connected to God at all. और जो दूसरे श्रेणी के हैं वो लोग जो है वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं. You tell them Jesus is coming soon. आप उनसे कहोगे कि यीशु जल्द आ रहा है. आ रहा है. They'll go home. अरे did you read the Bible? पूछ, मेरे को पूछ. अरे क्या तूने बाइबल पढ़ा? अरे जैसा बाइबल पढ़ने को जाता ना, मेरे को ऐसा नींद आता है, अरे कंटाल आता है मेरे को. घंटा लाता है. तूने दुआ की क्या? अरे दुआ एक किया था ऐसा, ओ रबा हरा, आमीन, हो गया मेरा दुआ. ये है दूसरे प्रकार के विश्वासी. उनको बोलो कल से छल शुरू होने वाला है. अपने सारे अविश्वासी दोस्तों को छोड़ दो. उनको बोलो कल से छल शुरू होने वाला है, तुम्हारे मानगुटी पे तलवार आएगी. उनको बोलो अपने सारे अविश्वासी दोस्तों को छोड़ो. उनको बोलो इधर बोलेंगे नीचे जाएंगे, फोन लगाएंगे, ये टीका का पिक्चर ला, 10 अविश्वासी के साथ में पिक्चर को जाके बैठेंगे. उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं. वो सिर्फ क्या चाहते हैं, हमको वचनबद्ध भूमि में जाना है, बस. समझा? तू हमको लेके जा रहा है ना, लेके जा, खत्म है. कोई जोर से आमीन चिल्लाएगा? आमेन. त्यांना काही घेणे देणे नाहीये, काही घेणे देणे नाहीये, काहीच नाही. ख्रिस्तात काय हो. त्याशिवाय माझ्याकडे व्हिडिओ आला, एका पास्टरला 2 माणसं रस्त्यावरती लातेने तोडून मारत होते,
सगळ्यांनी बघितलाय. काय काही त्याच वेळेस ओ देवा कार्य कर कार्य कर कार्य कर देवा 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 प्रार्थना मात्र केली असेल, पण त्याच दुसऱ्या क्षणाला विदर्भी मित्रींना फोन करून चला फिरायला. अरे समजून घ्या काय होतंय, जागृत राहा असं येशू म्हणाला. त्यांना म्हणाला मला नाही, मला म्हणाला झोपून राहा. शेवटचा काळ आलेला आहे, आखरी के दिन है, जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, लिखा है. हाँ होंगे कब? जब तेल खत्म होगा. बोलो बाजाले को, जब तेल खत्म होगा. जब तेल खत्म होगा. बोलो जब तेल खत्म होगा. हर दिन रोज सुबह उठ के हमारा ग्रुप ज्वाइन होता है प्रेयर के लिए 6 बजे. नहीं यार, कौन उठेगा सुबह 6 बजे, कंटाल आता है, नींद को नहीं खुलता है मेरा. लेकिन जब तेल खत्म होगा ना, मी तर सांगतो तुम्ही माझ्याकडे कधीच येऊ नका तेल मागायला. तुम्हाला तेल तर अजिबात मिळणार नाही, काहीतरी भलतंच मिळेल. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जने से सुनो. 2 categories of believers. दो तरीके के या दो प्रकार के विश्वासी. The second category, they don't care anything about anybody. और जो दूसरे प्रकार के हैं उन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. And they just don't read the word, don't pray, they are not in sync with God at all. और वो बस दुआ नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं और परमेश्वर के तालमेल में बिल्कुल भी नहीं है. And the first category of believers, और जो पहले प्रकार के विश्वासी हैं, they know the plan of वो God. परमेश्वर की योजना को जानते हैं. They know what's going to happen. वो ये भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है. But because of this second category, लेकिन इस दूसरे प्रकार के विश्वासी की वजह से they are also losing sync with God. वो भी परमेश्वर के साथ तालमेल जो है वो खो बैठ रहे And हैं. and God has to tell them, और परमेश्वर को उन्हें बताना पड़ता है. wherefore art thou criest unto me? तू मेरे पास क्यों रो रहा है? क्यों? तेरे को माहिती है ना क्या करने का है. आमेन. आमेन. तू जानता है ना, तो जाना करना. आमेन. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. 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 Now I'll tell you the third category of believers. और मैं अब आपको तीसरे प्रकार के जो विश्वासी है वो आपको बताता हूँ. And this category of believers, और ये इस प्रकार के जो विश्वासी है, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, they decrease the distance. बोलो. वो फासला जो है वो कम करते हैं. बोलो. वो फासला कम करते हैं. एक दूसरे का बोलो. वो फासला कम करते हैं. फिर से एक बार बोलो. वो फासला कम करते हैं. पुन्हा बोला. वो फासला कम करते ते हैं. अंतर कमी करतात. बोला. ते अंतर कमी करतात. बोला एकमेकाला. ते अंतर कमी करतात. पुन्हा बोला. ते अंतर कमी करतात. Genesis chapter 18 everybody. उत्पत्ति इसका 8वां अध्याय And verse 17. और वचन 17. Here God has come to Abraham's house and had lunch with Abraham. और यहाँ पर यहोवा जो है वो इब्राहिम के घर में आया है, उसके साथ दोपहर का खाना उसने खाया है. And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, before that God tells Abraham that your wife is going to have a child. और उसके पहले परमेश्वर जो है वो इब्राहिम से बताता है कि तेरी पत्नी को एक बच्चा होगा. And Bible says, और बाइबल कहता है Sarah starts laughing. सारा जो है वो हंसने लगती है. I really want to meet Sarah when I go to heaven. और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं सचमुच सारा से मिलना चाहता हूँ. And I want to ask her, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, woman, औरत, how can you have the audacity to laugh on the face of God? और कैसे क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि परमेश्वर के मुंह के सामने तू हंस सकती है? कोणत्या चक्कीचा आटा खात होती बाई तू? देवाच्या मुखासमोर हसते. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. And he has had an amazing lunch with Abraham. और परमेश्वर जो है इब्राहिम के साथ बहुत ही बेहतरीन दोपहर का खाना खाता है. And now the Lord is on the way out of his house. और अब प्रभु जो है उसके घर से निकल रहा है. And before he leaves, और निकलने से पहले the Lord says, प्रभु कहता है, Genesis 18 and verse 17. और उत्पत्ति इसका 18वां अध्याय वचन 17. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ वो इब्राहिम से कैसे छुपा रखूं? Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. God
did not change his relationship level because Abraham's wife laughed. और परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो रिश्ता है उसका स्तर उसने बदला नहीं क्योंकि साराई हंसी इस वजह से. आमेन. साराबाई हसली म्हणून देवाने त्याचे नाते संबंधाचा स्तर अब्रामासंगती बदलला नाही. आमेन. देव दुसऱ्यांच्या चुकांमुळे तुम्हाला कधी दूर करणार नाही. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. आमेन. असं म्हणू नका माझी आई वाईट आहे म्हणून देव मला स्पर्श करत नाही. नाही, माझा नवरा घाणेरडा आहे म्हणून देव मला भरत नाही, असं नाहीये. So God, in spite of what he saw happening with Sarah, still is keeping the level of friendship with Abraham. Wow. और परमेश्वर जो है साराई के साथ जो हो रहा है ये देखने के बावजूद जो दोस्ती का स्तर इब्राहिम के साथ है उसे बरकरार रखता है. And he says, shall I hide from Abraham what I shall do? Come और on. वो कहता है कि जो मैं करने वाला हूँ इसे इब्राहिम से कैसे छुपा रखूं. Now listen, can I go a bit deeper here? Come on. क्या मैं यहाँ पर थोड़ा और गहराई में जा सकता हूँ? By your permission, come on. चलो आपके परवाने के साथ. Even if you say no, I will still go. अगर आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं आगे गहराई में Listen, जाऊंगा. listen everybody. सुनो सुनो सुनो. I can feel like God completing the that gap of fellowship which was created by Adam. He is completing that desire with Abraham. Come on, come on, come on. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फासला आदम की वजह से हो गया था. नहीं, जो फासला आदम ने परमेश्वर के साथ जो सहभागी था, जो दोस्ती का जो रिश्ता था, जो आदम ने ठीक से निभाया नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है शायद परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ पूरा करने की कोशिश की है. Come on, चलो come on, चलो come on, चलो. क्योंकि बड़े अरसे के बाद परमेश्वर को ऐसा कोई मिला जो अब परमेश्वर अपनी दिल की बात उसको बता सके. पुष्कळ वर्षानंतर देवाला असं कोणतरी मिळालं की तो त्याच्या अंतःकरणाची बाब एक हितगुज तो त्याच्या प्रियकराला सांगे. People of God, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तुमच्या रिश्तेला तुमच्या नात्या संबंधासाठी तुमच्या हितगुजासाठी उत्कंठित आहे. So God tells, shall I hide from Abraham what I'm going to do? खुदा यहाँ पर कहता है कि क्या कैसे छुपाऊं जो मैं करने वाला वो इब्राहिम से कैसे छुपाऊं. I can't hide because Abraham is on heaven's board of directors. Come on. और मैं छुपा नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इब्राहिम जो है स्वर्ग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है और उसका हिस्सा है. Amen. Amen. और मैं छुपा ही नहीं सकता इब्राहिम से जो मैं करने वाला हूं. विचार करा, देव म्हणतोय, देव ज्याने एका शब्दाद्वारे सगळं निर्माण केलं तो म्हणतोय मी अब्रामापासून कसं लपू जे मी करणार आहे. देवाला असं मला फील होतं कधी कधी, देवाला असं काय एक व्यक्ती हवा आहे की जो देवाचं अंतःकरण ऐकेल. मी कसं लपू. लुक एट द वर्ड्स. देवाला काय, त्याला कोण विचारणार, उसको कौन पूछेगा तूने मेरे से क्यों छुपाया. हा, कौन पूछ सकता है खुदा को, तू मला का नाही सांगितलं. कोणाची हिम्मत आहे त्या यावे समोर उभा राहून विचारायची, एलोहिम समोर, तुम्हाला का नाही सांगितलं. देव म्हणे सापळा बाहेर यायच्या अंगातून, सापळाच बाहेर. कौन, किसके पास इतनी हिम्मत है, हिमाकत है जो परमेश्वर के मुंह के सामने खड़े होकर पूछे तूने मेरे को क्यों नहीं बताया.
अरे वो खुदा है, आमेन, राजाओं का राजा है, आमेन, मालिक है, एलोहिम है। आमेन, वो जो चाहे वो कर सकता है। आमेन, वो एक बांझ को बच्चा दे सकता है। आमेन, सूखी हड्डियों की एक दराई में वो जान डाल सकता है और हड्डियां हड्डियां नाच उठती है, आमेन, क्योंकि उसकी मर्जी है। आमेन, जो वो बोलेगा होगा। आमेन, उसको कौन सवाल पूछेगा? आमेन, लेकिन वो इतना नीचे उतर आता है हमारे लिए कि वो ये बोलता है कि मैं इब्राहिम से कैसे छुपाऊं जो मैं करने वाला हूं। People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी ने इसे सुनो। When Abraham hears the plan of God, जब इब्राहिम परमेश्वर की योजना को सुनता है, now watch, this is the main part of my message, everybody. अब देखो ये मेरे संदेश का मुख्य भाग है। Verse 22 on was the same chapter. और उसी अध्याय में वचन 22 से आगे, And the men turned their faces from thence and went towards Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। My question is, मेरा सवाल यह है why should Abraham stand yet there? कि इब्राहिम अभी भी वहीं पर क्यों खड़ा रहना चाहिए? He should have gone back to his tent to his wife और उसे तो मुड़कर अपने तंबू में जाना चाहिए था, उसके पत्नी के पास, and went have asked his wife, और जाकर उसके पत्नी से पूछना था, why you showed that? और तूने अपने दांत क्यों दिखाए? है की नाही? तुला काय बचकाळ्या दाखवायच्या देवा समोर? काय ग? अक्कल आहे का डोक्यात? हा? अरे घरात आलंय कोण? हा? दात दाखव दी. दात दाखव. काय मॉडेल आहे का कोलगेटची? काय गरज आहे हसायला? क्या किया उसने? किया क्या? बोल, जोर से बोल, किया क्या? नहीं किया, वो एक डिस्टर्बेंस से हिल गया क्या इब्राहिम? नहीं हिला। Talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो। आमेन। आमेन। खुद को विचलित होने दिया क्या? नहीं, हाँ। मूसा जैसा डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं, No. नहीं। He did not get his focus disturbed. उसने उसका ध्यान जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। बाईला दात काढायला आवडतात, काढ. मला माझ्या देवासमोर उभं राहायला आवडतं. मी उभा राहील. Come on. People of God, hear this, everybody. Come on, come on, come on. Listen carefully, everyone. Listen. परमेश्वर के लोगों चलो सभी जन सुनो सुनो सुनो, सभी जन ध्यान से सुनो, सभी जन ध्यान से सुनो। Moses, was not told by God that when you hear this news, when the nation of Israel creates a negative tumult, come and cry before me. No, no, no. देखो मूसा को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बताया कि जब फिरौन पीछे से आएगा और इज़राइल राष्ट्र जो है वो हंगामा खड़ा करेंगे तब तू मेरे पास आ और मेरे पास रो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया था। But Moses, he got shifted off his focus. लेकिन मूसा का ध्यान हट गया। This was not, when he struck the rock, that was not the first time when his focus was shifted. हाँ, जब उसने उस चट्टान को लाठी मारी उसका ध्यान वो पहली दफा नहीं था कि उसका ध्यान हटा था। It was many a times that he was, shaken because of the negative people around him. और बहुत सारे बार वो हिल चुका था, क्यों? क्योंकि उसके आसपास नकारे लोग थे। But Abraham also had a negative wife in his life. लेकिन इब्राहिम के पास भी उसके जिंदगी में एक नकारी पत्नी थी। And he did not shift because of her mocking God. और उसने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, उसकी वजह से ये विचलित नहीं हुआ। Can I hear a loud amen? Come मैं जोर on. से आमेन सुन सकता हूँ? मोठ्याने. आमेन। माझी पत्नी माझी बायको देवाची थट्टा उडवते म्हणून त्यांनी जाऊन तिचा मुस्कटात मारली नाही, स्वतःला डिस्टर्ब होऊ दिलं नाही. कारण त्याला हे माहिती होतं की जर का देव मला योजना सांगतोय
म्हणजे काहीतरी महत्वाचं आहे. आमेन, आमेन, आमेन. क्योंकि वो जानता था अगर परमेश्वर मुझे योजना बता रहा है इसका मतलब कुछ जरूरी है. Oftentimes we leave the presence of God just because our partners, people in our life are not behaving conducive. और अक्सर हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो हमारे साथीदार होते हैं, हमारे साथ जो लोग होते हैं, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते. वो परमेश्वर की योजना के अनुसार काम नहीं कर रहे, वो सही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हैं. जब अब इब्राहिम इब्राहिम तू वहां से हिला क्यों नहीं? जब तक मेरा परमेश्वर हिलेगा नहीं मैं यहां से हिलूंगा नहीं. आमेन. माझा मालक जोपर्यंत जागा सोडून जाणार नाही, मार्गस्थ होणार नाही, मी त्याचा नोकर त्याच्या सेवेला तत्पर उभा राहील. कम ऑन. मग माझं कोणी दात काढो का हातवाडे काढो, मी हलणार नाही. आमेन, हे आहे ती तिसऱ्या श्रेणीचे लोक. आमेन. कुछ भी होने दो, जगह नहीं छोड़ते. कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Hit it! इसलिए उसको कहते हैं इब्राहिम जो 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 विश्वासी है उनका विश्वास में पिता है वो. आमेन, ऐसे ही नहीं इब्राहिम को परमेश्वर का दोस्त बोला गया है. आमेन. पुष्कळ सेवक होऊन गेले ओ इब्राहिम नंतर, पण कोणाच्या घरात मेजवानीला देव कधी आला नाही. आमेन, आमेन. कोण मोठ्याने चला. आमेन. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. कोणाच्या घरामध्ये मेजवानीला आला नाही आणि त्याच्या नोकरांनी बनवलेला कालवण आला आणि बायकोने बनवलेल्या रोटीला देवानी असं कोणाच्या घरात जाऊन खाल्लं नाही, तर फक्त इब्राहिम अब्राहम 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 होता. आमेन. आम्ही नाव लाव अब्राहम, पण देव आमच्या घरी येणार नाही. त्यासाठी असे लोक लागतात त्यांचं लक्ष स्वर्गाकडे असतं, त्यांचं लक्ष त्यांच्या धण्याकडे असतं. आमेन. दुनियामध्ये काही हो, जीवनामध्ये काही हो, ते हलत नाही. हे आहे ही तिसरी श्रेणीचे लोक, तिसरी श्रेणीचे विश्वासी, ख्रिस्तामध्ये असलेले लोक, जो परमेश्वर के लिए आए हैं, जी रहे हैं और जाएंगे. आमेन. हाँ आमेन. हाँ. मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, टाकी खाली है, चलेगा, गाड़ी को लॉक कर चलते जाएंगे चर्च को, लेकिन जाएंगे. और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा रहेगा, कोई आएगा और गाड़ी रोकेगा और बोलेगा, बेंज गाड़ी रोकेगा और बोलेगा कहां जा रहे, बोलेगा आप कौन, अरे तेरे को क्या करने का है, मैं कोई भी हूं, तू कहां जा रहे वो बता. मैं जा रहा हूं अब्दुल कलाम आजाद हॉल चर्च के लिए. अरे चल, मेरे को भी दिखा पास्टर रामटेके का चर्च वही है ना, चल. कोई आमीन बोलेगा क्या? अगर आप परमेश्वर के लिए चलोगे, परमेश्वर आपको उठा के उड़ाएगा. Come on! So people of God, hear this everybody. Tell your neighbor, decrease the distance. Come on. परमेश्वर के लोगों सभी जन से सुनो और आपके बाजू वाले से कहो, फासला कम करो. बोलो. फासला कम करो. फिर से एक बार. फासला कम करो. एकमेकाला मराठीमध्ये बोला, अंतर कमी करा. बोला. अंतर कमी करा. अंतर कमी करा. अंतर कमी करा. Look what Abraham does now.
और देखो अब इब्राहिम क्या करता है। Verse 23. और वचन 23, And Abraham drew near, 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 and said, तब इब्राहिम उसके समीप या करीब करीब जाकर कहने लगा। so stand there, God, stand there. When God tells Abraham the plan, maybe this is the distance. Look at me, look at me, look at me. और सभी जन मेरे पास देखो, कल्पना करो कि खुदा यहाँ पर खड़ा है और जब खुदा इब्राहिम को योजना बताता है उस वक्त शायद इब्राहिम यहाँ पर खड़ा है. Maybe God, maybe Abraham is standing. Look at me, Sunu. You look at me. Yeah, yeah. Maybe Abraham is standing so far. कल्पना, शायद इब्राहिम जो था इतना दूर खड़ा था खुदा से, But the moment he hears the plan, लेकिन जैसे ही वो योजना को सुनता है, listen, everybody. सभी जन सुनो, The Bible says बाइबल कहता he है drew near God. कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के करीब गया। You can't use authority of prayer till you don't go close to God. और आप प्रार्थना का अधिकार तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाते। Tell your neighbor, आपके बाजू से कहो, decrease the distance. फासला कम करो, बोलो बाजू वाले को, फासला कम करो, फिर से एक बार बोलो, फासला कम करो। हमारे पापों के वजह से जो फासला हमारे और परमेश्वर के दरमियान हुआ है, उस फासले को कम करो। Come on! Look at it this way. Look at the order. Look at the order. Look at the order. देखो इसके पास ऐसा देखो, वो क्रम के पास देखो, क्रम के पास देखो, क्रम के पास देखो। Abraham first drew near God and then spoke. सबसे पहले इब्राहिम परमेश्वर के करीब गया, उसके बाद वो बोला। आमेन, दूर रह के नहीं बोला. आमेन, आमेन। दूर रह के आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, Jesus, Son of David, have mercy on me. यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आमेन। दूर रह के बोलो, जोर से, दूर रह के बोलो। दूर रह के आप सिर्फ खुद के लिए दया मांग सकते हो, लेकिन अगर दूसरों के लिए मध्यस्थी करना है तो आपको गैप कम करना पड़ेगा। आमेन, आमेन। आपको उस क्षेत्र में आना पड़ेगा जहां पर परमेश्वर आपको परवाना देगा, अब तू दूसरों के लिए मध्यस्थी कर. तुम्हाला ती जागा, ते अंतर आहे ते कमी करावं लागेल. दुसऱ्यांसाठी मध्यस्थी करण्याच्या आधी पहिल्याने तुम्हाला तुमच्यामध्ये आणि देवामध्ये असलेलं अंतर कमी करावं लागेल. आमेन। मग ते आई वडील असू द्या, बायको असू द्या, लेकर असू द्या, नवरा असू द्या, आजी असू द्या, आजोबा असू द्या, कोणी असू द्या, भाऊ बहीण असू द्या, दुसऱ्यांसाठी मध्यस्थी करण्याच्या आधी पहिल्याने तुमच्या आणि देवामध्ये असलेलं जे अंतर आहे ते कमी करा आणि मग आपलं मुख उघडा. नाही तर तुमच्या प्रार्थना सगळ्या वर जाऊन बाउन्सून परत खाली येतील. जगासाठी मध्यस्थी करू नका. तुमच्यामध्ये आणि देवामध्ये असलेलं अंतर पहिलं कमी करा. आमेन। देवा माझ्या नवऱ्याला सुधार. देव म्हणतो, बाई अंतर कमी कर. देवा माझ्या नवऱ्याला सुधार. बाई अंतर कमी कर. देवा माझ्या नवऱ्याला सुधार. बाई अंतर कमी कर. आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise. Come on! आइए सब मिलकर परमेश्वर को बात करते हैं। आप चलो। People of God, am I talking to somebody here? परमेश्वर के लोग, क्या मैं किसी के सही जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen! Hit it! बचाओ। Saints of God, hear this everybody. परमेश्वर के संतों सभी इसे सुनो। Tell your neighbor, आपके बाजू से कहो, decrease the distance, man, decrease the distance. फासला को कम कर बंदे, फासला कम कर। बोलो! Amen, 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 amen. How many have prayers pending?
कितने लोगों के pending, दुआओं के answers जवाब pending. अभी भी बाकी है? Come on, show me hands. चलो आपके हाथ मुझे दिखाओ. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, decrease the distance. फासला कम कर. Bolo, फासला कम कर. And when he came close to God, then he opened his mouth and began to speak to God, and God heard him. और जब उसने फासला कम किया और परमेश्वर के करीब आया, उसके बाद वो परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर ने उसकी सुन ली. आमेन. Baga, suno, this is amazing. This is hot from heaven. देखो देखो, ये अद्भुत है और ये स्वर्ग से गर्मा गर्म है. What did God say about Abraham? और परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में क्या कहा? That how can I hide from him? कि मैं उसे कैसे छुपाऊं? Give him one chair. Give him one chair. एक कुर्सी मुझे दे जल्दी. Sit here, God, sit here. कल्पना Imagine करो this. Imagine he's God, कल्पना करो कि मैं खुदा हूं and God says about Abraham. और खुदा परमेश्वर इब्राहिम के बारे में ऐसा कहता है क्या कहता है? कि मैं इब्राहिम से कैसे छुपाऊं जो मैं करने वाला हूं. क्या? तू ऐसे मेरे बारे में बोलता है? अय्यो, लाडातच आले. देव म्हटला, ए बाबा, ए बाबी, देव ने बोला है, क्या बोला है? कि मेरे से कुछ भी वो छुपा नहीं सकता. आता मी देवाच्या मांडीवरच बसणार. लगेच तुरंत स्टिकर पिकर प्रिंट करके कार पे, घर पे बाहर, दरवाजे पे, इधर लगेच बॅज. देव मायापासून काही लपवू शकत नाही. ठीक से ले फोटो. Put it on YouTube. Put it on Instagram. And put it also on kilogram. Okay? Yeah. And put it on milligram also. Put it on Twitter. सगळ्यांना सांगा. चव्हाण, तू पण सांग. आमच्या पास्टर पासून देव काही लपत नाही. शारोनचा पासपोर्ट नंबर मला ठाऊक आहे. मला सगळं ठाऊक आहे. एव्हरीथिंग, सब कुछ. लगेच ऍड, लगेच टीव्हीवर, लगेच सगळीकडे. देव काय लपत नाही आमच्या पास्टर पासून. देव सॉरी आमचा पास्टर देवाच्या मांडीवरच बसलेला असतो आणि देवाला काय काम धंदे नसतात. काही झालं कोणाच्या जीवनामध्ये, सिस्टर जयश्री चव्हाणच्या घरात काय झालं, लगेच मला सांगतात त्यांच्या घरात कांदा फुटला. सिस्टर जयश्री, देवाने मला सांगितलं, आत्ताच सांगितलेलं आहे, तुमच्या घरामध्ये लाल कांदा फुटला की नाही. सिस्टर जयश्री खुश. खतम. अभिषेकाचा पार लाटच अंगावर आहे की नाही. आमच्या पास्टरला देवाने आमच्या घरात कांदा फुटलेला सांगितला. कांदा लगेच बॉम्बे वरून अख्खी बॉम्बे इथं. मांडीवर भेट नाही आहे. खुदार मैं खुदा. खुश. कारण का? देव मायापासून काय लपत नाही. That was not the reaction of Abraham. लेकिन इब्राहिम ने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी. हमें चलाएगा क्या? आमेन आमेन. God can't hide anything from you. परमेश्वर मेरे साथ कुछ छुपा नहीं सकता. No. नहीं. Even then when he heard it, और ये सुनने के बावजूद the Bible says बाइबल कहता है he drew near God कि वो परमेश्वर के करीब गया with respect, सम्मान के साथ with humility. और नम्रता के साथ. आमेन Amen. आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. When God, gives you one level of promotion, जब परमेश्वर आपको प्रमोशन का एक स्तर दे देता है, that doesn't mean you sit on God's lap. इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाकर परमेश्वर के मांडी पर बैठ जाओ. Yeah. हाँ, Understand, समझ लो, He is God. वो खुदा है. आमेन.
कोई जोर से चिल्लाएगा क्या? आमेन। It's by His grace that He has told me, and I need His grace to sustain it. और ये उसकी कृपा की वजह से ही उसने मुझे ये बताया है और मुझे उसकी कृपा की जरूरत है इसे रखने के लिए और इसको ठीक से हैंडल करने के लिए। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? और इसे ठीक से संभालने के लिए। Amen. आमेन। And that's why we see that God heard Abraham's intercession. और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम ने जो मध्यस्थी की उसको उसने सुन ली। Amen. Amen. Otherwise, Lot was not to be saved at that time. नहीं तो उस वक्त लूट बिल्कुल भी नहीं बचता था। Yeah. हाँ। But because Abraham interceded, लेकिन बस इस वजह से कि इब्राहिम ने मध्यस्थी की, Lot and his whole family was saved. लूट और उसके पूरा परिवार जो है वो बच गए। People of God, परमेश्वर के लोगों, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, decrease the distance. फासला कम करो। Bolo. फासला कम करो। Now listen, everybody. आप सभी सुनो, If you're going through a tough time in your life, अगर आप आपके जिंदगी में एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हो, you have got 3 reactions that you can choose from. देखो आपके पास 3 प्रतिक्रिया है जिसमें से आप चुनाव कर सकते हो। Yeah, the first one. हाँ, पहला, That's the first reaction. ये पहली प्रतिक्रिया है। Second one. दूसरा, I know there's a problem. मैं जानता हूँ कि समस्या है, God had told me. परमेश्वर ने मुझे बताया था, But now who will save me? लेकिन अब मुझे कौन बचाएगा? आता कोण तारणार मला? मग देवाने तुला का सांगितलं? जर का देव तुला तारणार नव्हता, मग देवाने तुला सांगितलं का? आमेन। You can choose these 2 reactions. आप इन 2 प्रतिक्रियाओं में से चुन सकते हो, Or then the third reaction. या फिर तीसरी प्रतिक्रिया जो है, Use the problem to decrease the distance. उस समस्या का इस्तेमाल करो फासला कम करने के लिए। आमेन। मोठ्याने आमेन मोला बोला 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 आमेन, आमेन, आमेन। आमेन. आमेन। समस्याचा उपयोग करा तुमच्यात आणि देवात असलेल्या अंतरला कमी करायला. कोणी मोठ्याने आमेन। आमेन. Choice is yours. चुनाव आपका है। आमेन। Instead of complaining, तकरार करने के बाद छोड़, why this is happening in my life? Why this is happening in my life? ये मेरे जिंदगी में क्यों हो रहा Why है? is Pharaoh coming from behind? फिर पीछे से क्यों आ रहा है? Why is this? क्यों? मला माहिती होतं देवाने मला दाखवलं होतं की असं होणार आहे. मग तू का रडते? ओय, तू रडत के? जर का तुला माहिती होतं मग अंतर कमी कर ना. आमेन। हाँ? जब इब्राहिम का शादी हुआ ना सारा के साथ, उसको मालूम नहीं था कि उसको 100 साल तक बच्चा नहीं होने वाला. उस ऐसे औरत शादी कर रहे वो. बराबर है ना? मैं बराबर बोलेला है क्या? आमेन। हाँ? किसको मालूम होता है कि ये जो पैकेज है ऐसा बिगड़ा नहीं निकलेगा? आमेन. आमेन। लेकिन उसने अपना वॉक बर्बाद किया क्या उसके वजह से? नहीं। बोले यार, टॉक टू बी समबडी. चलो कोई तो मुझसे बात करो यार। हा, वाहनसाठी बायको आहे म्हणून त्यांनी काय डोकं फोडून घेतलं का दगडावर? नाही ना. बोला एकमेकाला नाही ना. बोला नाही ना. नाही ना. नाही ना. बोला नाही ना. नहीं ना। अपना वॉक और नजदीक गया ना परमेश्वर के पास. आमेन, आमेन, ऐसा गया कि परमेश्वर उसके घर में आया. आमेन, आमेन। प्रॉब्लम का इस्तेमाल सही कैसे करना है वो कोई इब्राहिम से सीखे. आमेन। अभी आप मुझे हागार के बारे में मत बुलाओ. छोड़ दो हागार को. उसका एक गलती को छोड़ दो. हम लोग बहुत क्लीन लोग हैं, मालूम है. हम कोई पाप करते नहीं है. छोड़ दो उसको. है कि नहीं? अपना फलक तो एकदम पांडरा है. अपना फलक पांडरा देखेगा तो माइक्रोस्कोप से उसको पांडरा मिलेगा नहीं. दुर्बीन जरी घेतली ना अशी भिंगाची काच तरी त्या माणसा लोकांना आपल्या फलकामध्ये पांढरं दिसणार नाही. एवढा पांढरा आपला फलक.
मला माहिती आहे काय लोकांनी मनातून म्हटले लगेच अंतकरणातून, हागार, अरे तू काय कमी केलं का हागार, चल जाऊ दे, त्याच्या हागारला का काढता लगेच हागार, थांब रे. उसने क्या पॉजिटिव किया वो देखो. आमेन हाँ, आमेन. उसने इतना क्लोज गया कि परमेश्वर उसके घर पे आया. कम ऑन, चलो. इतना ऑनर किसको मिला है क्या? प्रॉब्लम का सही इस्तेमाल करना अगर सीखना है तो इब्राहिम से सीखो, और उसके बाद सबसे बड़ी हस्ती यीशु मसीह से सीखो. आमेन काटाचा मुकुट डोक्यात घुसवला तरी पण क्रूस सोडला नाही. आमेन. पूर्ण प्रवास करूनच जिंकूनच बाहेर आलेला आहे. Come on! People of God, tell your neighbor, decrease the distance. Come on. परमेश्वर के लोग अपने बाजू वाले से कहो फासला कम करो. Come on, everybody, eyes closed and hands up.